काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़े दिनों बाद हम एक साथ आज जमा है। बाकी कोरोना ने तो हमको 2 गज की दूरी पे ला ही दिया था, बट स्लोली थिंग्स बिकमिंग नॉर्मल। एंड आज का दिन वुमेंस डे है, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए वी आर ऑल हियर। तो कल संजय भाई से बात हो रही थी शाम में, तो उन्होंने कहा कि कमलेश आपको स्पीच देना है वुमेंस डे के बारे में। तो मैंने कहा संजय भाई क्या काम दे दिया एक तो बोलने में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, तो मैंने घर जाके थोड़ा गूगल वगैरह किया, तो गूगल पे तो कुछ लाइनें बड़ी बड़ी आ गई। तो मैंने कहा अगर वुमेन्स के ऊपर अगर मैं खुद का कुछ नहीं लिख पाया तो सही नहीं होगा। तो रात में कुछ लाइनें मैंने लिखी है, यहाँ कुछ लोग जानते हैं कि मैं कभी कभी लिखता हूँ। तो अगर आप लोग की इच्छा है तो आई विल गो अहेड विद दैट। यस, ओके, यस प्लीज। ओके, तो पिछले बार कमलेश नरोला ने 2 शब्द कहे थे, इस बार मेरी बारी है, और टॉपिक में हम सबकी फेवरेट नारी है। वो माँ दुर्गा भी है, वो माँ काली भी है, रूप है जिसके अनेक कहते उसे ही नारी है। उसकी जंग दुनिया से हमेशा जारी है, पर दुनिया से जो ना डरी, पर जो दुनिया से ना डरी वो खुद से कई बार न जाने क्यों हारी है। कलयुग हो या सतयुग, क्यों हर बार अग्नि परीक्षा देने की उसकी ही बारी है। ए नारी बात मान हमारी, ये वो दुनिया है जिसने तो माँ सीता पे भी उंगली थी उठाई। छोड़ इस दुनिया को और पूरी कर अपनी लड़ाई। नारी ये ऐसा विषय है जिसे शब्दों में बयां कर नहीं सकते, इतने शब्दों में नहीं समाई है। और आगे कुछ एक कविता है जो मैं नारी के जीवन के 4 पड़ाव में लिखूंगा, जैसे एक बेटी, एक बहन, एक बीवी और एक माँ। माँ के बाद वो सास बनती है, बट सास को नहीं लिखा है इसमें। सारी बहुएं मेरे पे मोर्चा निकाल देती और शुरुआत मेरे घर से ही होती। तो एक बेटी के बारे में कहूंगा। माँ लक्ष्मी का दर्जा मिला जिसे, हर रूप में माँ की छवि समाई है। बेटी घर बन आई जिस घर वो, वहां कहा जाए आप घर लक्ष्मी आई है। भर देती है आंगन खुशियों से, वो अपना नहीं औरों का भाग जगाती है। हे नारी ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से तुझ में आती है। और आज भी कहे कि आज भी बेटी का जन्म हर घर में खुशी नहीं देता, तो इसी बात का एक मलाल है। मलाल कहे तो उर्दू में उसे दुख है। तो आज भी बेटी का जन्म कई लोगों को खुशी नहीं देती, इसी बात का मलाल है। गांव को तो छोड़ो, बड़े बड़े शहरों का भी यही हाल है। तो मैं उनके बारे में कहूंगा कि जिन घरों में बेटियों को उनका जन्म अच्छा नहीं लगता उनको, तो उनके लिए है। कहीं पूछते हैं उस लक्ष्मी को, तो कहीं वो कोसी जाती है। हंसी चेहरे पे आने से पहले ही बोली उसकी लग जाती है। ये जान के भी ना जाने क्यों नारी उसी घर बेटी बन चली आती है। दर्द में रह के भी वो खुशी औरों के मुख पे लाती है। हे नारी ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से तुझ में आती है। उसके बाद एक बेटी के बाद एक बहन बनती हो, तो लड़ झगड़ वो करती रहती, पर अपने भाई बहन पे सबसे ज्यादा जान है छिड़कती। लोग कहते माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, तो क्या उन्हें वो उस बहन का प्यार नहीं दिखता। भले वो माँ की तरह भूखी नहीं रहती, पर अपने हिस्से की रोटी भी अपने भाई को दे देती है। कान खींच लेती गलती पर, मासी डांट वो है देती। चोट लगे हमें तो माँ के बाद वही है रोती। माँ के बाद कोई अगर है इस दुनिया में, तो वो बहन ही है जो उतना प्यार जताती है। हे नारी ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से तुझ में आती है। उसके बाद एक बीवी। बचपन गुजरा जवानी आई, लोगों के मुंह पे ना जाने क्या क्या कहानी आई। घर परिवार छोड़ अपना नया परिवार बसाती है। 7 फेरों के वचनों में सारी जिंदगी वो निभाती है। जिस घर बेटी बनकर रही उसी घर मेहमान बन जाती है। हे नारी इतनी शक्ति कहाँ से तुझ में आती है। उसके बाद एक माँ, बड़ा पावन शब्द है। तो अगर मुझे कोई माँ को डिफाइन करने कहता हूँ तो उसको मैं 2 ही लाइन में डिफाइन करता हूँ। इसमें ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझो इसे तो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी को भी धरती पे आने के लिए एक माँ की गोद का सहारा लेना पड़ा, तो फिर कैसे कहे भगवान तू भी उस माँ से बड़ा। एक जीव से दूसरे जीव को जन्म वो देती है, जाने इस दर्द को कैसे सह लेती है। और जन्म देने के बाद उस संतान को अपने पिता का नाम वो देती है। तो ये एक नारी में ही होता है कि इतना दर्द सह के अपने संतान के पीछे अपने पिता का नाम दे। अगर मैं कहूँ कि अगर ऊपर वाले ने मर्द को दिया होता तो शायद वो अपने ईगो पे लेके वो नाम अपना ही देता, और ये सिर्फ एक नारी कर सकती है। अपने परिवार की हर तकलीफ के सामने वो ढाल बन आती है।
बात हो अपने तो खुदा से भी लड़ जाती है। हे नारी, ना जाने इतनी शक्ति कहाँ से तुझ में आती है। उसे फिक्र है अपने बच्चों की, अपने भाई की, अपने बहन की, अपने पति की, अपने सास की, अपने ससुर की, अपने बूढ़े माँ बाप की, इससे सारे जहां की फिक्र है, पर अफसोस इस जहां को उसकी फिक्र नहीं है, जिससे पूरी दुनिया है और जिसमें पूरी दुनिया समाई है। ना जाने क्यों आज के दिन ही ये बात मुख पर आई है, और आज के दिन ही ना जाने क्यों नारी का इतना सम्मान जारी है। नारी के बिना अंधकार है इस दुनिया में, ये बात अब तक कईयों को समझ नहीं आई है। कुछ और नहीं लिख सकता अब मैं, मेरी कलम ने भी हाथ झुकाई है। हाथ जोड़ प्रणाम है जिस धरती पर नारी का जन्म लेकर तू आई है। Okay, that's all from me, and happy Women's Day, everyone. Happy Women's Day, everyone. So,